नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित देखिए इस प्रकार से हमारे पास यहाँ विषय सूची दी गई है। इस विषय सूची में हम देखेंगे अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। देखिए इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसके सभी अध्याय का जो संपूर्ण हल है इसे हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझ सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय समझना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। इसके सभी 10 प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से देखिए इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, रेखा या लाइन के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 94 और 95 से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से रेखा के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से आप उदाहरण समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, चित्र में दर्शाइए। देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 99 से इस प्रकार से आप चित्र में इसे दर्शा सकते हैं। संपूर्ण कोण तो इसे हम लिख सकते हैं, एक ही दिशा में दो ऋजु कोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। अगला है, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है। तो देखिए एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, ऐसी दो दो स्थितियां लिखिए जहां समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हैं। तो देखिए इसे समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 99 और 104 से। समकोण की दो स्थितियां जैसे बंद किताब के किनारे, डस्टर के किनारे, और न्यून कोण की स्थितियां स्टेपलर या बतख की खुली हुई चोंच, इस प्रकार से और अन्य उदाहरण भी आप बता सकते हैं। इसके बाद है अधिक कोण की स्थितियां मकड़ी का जाल और खुली हुई पुस्तक। इसके बाद है प्रतिवर्ती कोण, अंग्रेजी अक्षर वी के बाहरी और कोण, तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। तो देखिए इन कोणों को हम चांदी की सहायता से मापेंगे और इनके माप भी लिखेंगे। जैसे कि ये पहला कोण है 90 अंश का, दूसरा कोण है 45 अंश का, तीसरा कोण है 120 अंश का, चौथा कोण देखिए इसमें ये कोण जो है 40 अंश का है, फिर ये कोण है 140 अंश का, और ये कोण 40 अंश का है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी कोणों को चांदी की सहायता से मापकर इनकी माप लिख सकते हैं। अगला है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद है अगला, एक रेखा पर बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। तो इसे इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। देखिए एक रेखा लेंगे, देखिए जिसमें ए, बी और सी इस प्रकार स्थित हैं, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर देखिए यहाँ से यहाँ तक ए सी बराबर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। तो देखिए इनकी माप हम लिख देंगे। इनमें बिंदु बी ए और सी के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 8 है, निम्न के चित्र खींचिए। एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो इनके आप कोण इस प्रकार से या चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज, देखिए इसके बाद है ये बी नंबर का कोण हम इस प्रकार से बना सकते हैं, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, और देखिए एक विषमबाहु समकोण, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर जो बहुभुज दिए गए हैं इनके नाम बताएंगे आप। देखिए
ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये पंचभुज है और ये अष्टभुज है। देखिए भुजाओं के आधार पर हम इनके नाम के आसानी से बता सकते हैं। अगला है घड़ी पर सुइयों की स्थितियां निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आरए टेस्टर द्वारा कीजिए। तो देखिए 12 से 2 तक जाना, देखिए घड़ी में 12 से 2 तक जाने में ये समकोण से कम बनेगा। इसके बाद देखिए दूसरे में है 6 से 7 तक जाना, देखिए 6 से 7 तक जाना ये भी समकोण से कम। तीसरे में 2 से 5 तक जाना, देखिए 2 से 5 तक जाना इसमें समकोण बनेगा। और 4 से 8 तक देखिए आप यहाँ पर और अच्छे से घड़ी बनाकर इसकी माप आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर इसे उदाहरण स्वरूप समझाने का प्रयास किया है। 4 से 8 तक जाना, देखिए 4 से 8 तक इसमें समकोण बनेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार से दर्शाकर उनके माप आप बता सकते हैं, कोण बता सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप पाठ्यपुस्तक की मदद से हम पूर्ण कर सकते हैं। आप भी इसे समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए तो इस प्रकार से आप इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।